नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सीमा पार से नापाक हरकत, अरनिया सेक्टर में ड्रोन ने की घुसपैठ की कोशिश, 6 राउंड फायरिंग कर बीएसएफ ने खदेड़ा। शाम करीब 7:25 पर जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट देखी गई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलीबारी की। जवानों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया। देश को मिली पहली रैपिड रेल, भारत सरकार को गुजरात में कंपनी ने सौंपी चाबी। अगले 2 हफ्तों में यूपी पहुंचेगी ट्रेन। गुजरात के सावली में एल्स्टम इंडिया कंपनी के उत्पादन प्लांट में एनसीआरटीसी के अधिकारियों को पहली रैपिड रेल की चाबी सौंपी गई। गुजरात से ये ट्रेन सड़क के रास्ते गाजियाबाद स्थित रैपिड रेल के दुहाई डिपो में लाई जाएगी। संगरूर में सीबीआई का छापा, आप विधायक जसवंत सिंह के कई ठिकानों पर दबिश, 40 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला। अमरगढ़ के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के खिलाफ मामले के सिलसिले में संगरूर जिले के मलेरकोटला इलाके में तलाशी ली जा रही है, जहां उनका पैतृक घर है। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाकों के बाद लगी आग, 4 लोगों की मौत। बिखरे मिले मृतकों के शरीर के अंग, दूर तक सुने गए धमाके। बारूद में ब्लास्ट होने से आग ने तांडव मचा दिया। इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री मालिक राहुल समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तालिबान का नया फरमान, महिलाओं को पब्लिक के बीच चेहरा कवर करना ही होगा, नहीं किया तो पिता या पति को होगी जेल। अगर महिला ने घर से बाहर अपना चेहरा नहीं ढका तो उसके पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा या सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर होगा अयोध्या में चौराहे का नाम, सीएम योगी ने दिए निर्देश। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर एक चौराहे का नाम रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अयोध्या नगर निगम 15 दिन के अंदर किसी चौराहे को चिन्हित करेगा और शासन को प्रस्ताव भेजेगा। पीएम मोदी ने नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर की रिव्यू मीटिंग, इस बात पर दिया जोर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा इस प्रकार विकसित की जानी चाहिए कि स्कूल जाने वाले छात्रों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। सीएम योगी का झांसी दौरा, हेलीपैड पर भीड़ देखकर नाराज हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से किया इनकार। झांसी में पार्टी जिलाध्यक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा झेलना पड़ा। पुलिस लाइन में हेलीपैड के पास का नजारा देखकर मुख्यमंत्री योगी भाजपा जिला अध्यक्ष से नाराज हो गए। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। केदारनाथ यात्रा 2022, केदारनाथ धाम पर भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड। डेली लिमिट 12,000, पहुंचे 25,000 श्रद्धालु। कोरोना वायरस की महामारी के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा 2 साल बाद शुरू हुई है। इस बार केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई तो भक्तों की अनियंत्रित भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यात्रियों की सुविधा और कोरोना की रोकथाम के लिए तय सीमा से भी कहीं ज्यादा लोग केदारनाथ धाम पहुँचे। सरकारी नौकरी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने सीनियर रेजिडेंट सहित 410 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 16 मई तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार और 4 दीवारी पर दिखे खालिस्तान के झंडे, जांच में जुटी पुलिस। एसडीएफ को लेकर पहले ही था अलर्ट। विधानसभा के मुख्य द्वार और 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगे मिले। सीएम बोले हिम्मत है तो दिन के उजाले में सामने आए। महाराष्ट्र के बायकुला जेल से रिहा होने के 3 दिन बाद अस्पताल से निकलने के बाद बोली नवनीत राणा, भगवान राम का नाम लेना गुनाह हो तो 14 साल भी जेल में रहने को तैयार। मुलाकात करने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। बताया गया है कि नवनीत राणा को आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, पुलिस और सेना मोर्चे पर। कल सुबह आतंकियों ने हमला कर एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। हमले में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी ने इलाज के दौरान देर शाम अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी हैदर मारा गया। रूस यूक्रेन जंग, यूक्रेन के खिलाफ आज युद्ध का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। तुर्की ने यूक्रेनी आर्मी को दिए 12 खतरनाक ड्रोन। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस दिन रूसी सेना ने हिटलर की नाजी आर्मी को हरा दिया था। इस दिन की अहमियत को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अब तक रूस यूक्रेन पर हमले को सिर्फ एक स्पेशल ऑपरेशन कहता रहा है।
यूपी में 15 दिन में 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरे। यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें तय मानकों के मुताबिक ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाए जाने की अनुमति है। जहां मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है, वहां से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। 22 दिन बाद अयोध्या पहुंची 84 कोसी परिक्रमा। साधु संत ने किए रामलला के दर्शन। साल 2020 और 2021 में 84 कोसी परिक्रमा कोरोना की वजह से नहीं निकाली जा सकी थी। बताते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा सदियों से होती आ रही है। इस साल 17 अप्रैल से शुरू हुई ये परिक्रमा 5 जिलों के 107 गांवों से होकर गुजरी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस, कल से 9% कम, पर मृतकों का आंकड़ा 2 गुना। पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ है। सरकार ने भी वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बनाए रखी है। बद्रीनाथ में 25,000 से अधिक श्रद्धालु बने कपाटोद्घाटन के साक्षी। दर्शन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में 6:15 पर खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के इस पावन अवसर का साक्षी बनने के लिए 25,000 से अधिक भक्त धाम पहुँचे। दर्शनों के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। भगवान बद्रीनाथ की एक झलक पाने को बेताब यात्री रात भर जगे रहे। मंदिर परिसर के बाहर रात 12 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। बंगाल की खाड़ी में पहुंचा आसानी तूफान। ओडिशा बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार झारखंड में भी अलर्ट जारी। इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की, जिसके बाद मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली की टीम में दूसरी बार कोरोना की एंट्री। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले एक खिलाड़ी की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली चेन्नई के मैच से पहले डीसी का नेट बॉलर कोरोना पॉजिटिव। 2 प्लेयर आइसोलेट किए गए। इससे पहले भी दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में कोरोना के कई मामले सामने आए थे, लेकिन इससे टूर्नामेंट में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। दिल्ली के कैंप में कोरोना का मामला सामने आने के बाद पूरी टीम को आइसोलेट कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली के लिए राहत की बात ये है कि जिस खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो नेट गेंदबाज है और मुख्य टीम का हिस्सा नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर की फैक्ट्री में उपद्रव, 19 पुलिसकर्मी घायल, 12 वाहनों में तोड़फोड़। फैक्ट्री में हुए उपद्रव में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं 12 वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये घटना तब हुई जब फैक्ट्री में भीड़ ने हमला किया और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची थी। रवि राणा का उद्धव पर हमला। संजय राउत तो चवन्नी छाप हैं। सीएम पर बोले, जो रावण के साथ हुआ वही उनके साथ होगा। रवि राणा ने कहा, संजय राउत तो चवन्नी छाप है, वो हमें 20 फीट नीचे दफनाने की धमकी देते हैं। इसके बावजूद उन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक होंगे ग्रामीण ओलंपिक। 15 से 70 साल के 27 लाख खिलाड़ी होंगे शामिल। 44,000 गांवों में होगा आयोजन। दुनिया भर में पहली बार 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बता दें कि राजस्थान में होने वाले इस पूरे आयोजन में राज्य सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।